नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज राजस्थान सीएचओ की कुछ अपडेट्स के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो बहुत बच्चों के मन में क्वेरी है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम लगा था वो राजस्थान सीएचओ का 8 जून को लगा था और उसके बाद में बेसब्री से सभी को इंतज़ार था कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो आलोक राज जी का कल ट्वीट आया है कि उन्होंने बोला है कि जो मीटिंग होती है वो हमें फिक्स करनी पड़ती है, उसके बाद में हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं। तो उन्होंने जो रिज़ल्ट के लिए बोला है तो वो अभी लगभग मान के चलो आप 31 अक्टूबर को आपका जो रिज़ल्ट है वो फिक्स आ जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने पहले भी कहा था कि जो बाकी जो रिज़ल्ट हैं वो 30 या 31 अक्टूबर तक आ जाएंगे और इस प्रकार से जो आपका जो रिज़ल्ट है वो 31 अक्टूबर को फिक्स है। सेकेंडली बात करूँ तो ये जो रिज़ल्ट है वो 31 अक्टूबर को देखने को आपको फिक्स मिल जाएगा। और बहुत बच्चों के मन में क्यूरीज है कि जो सीट है वो कितनी इंक्रीज हुई है। उन्होंने बता दिया है कि जो विज्ञप्ति जारी हो जाएगी उसके बाद में हम रिज़ल्ट जो है वो जारी कर देंगे। अब विज्ञप्ति भी आ चुकी है और जो रिज़ल्ट है वो 31 अक्टूबर को आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ तो सीएचओ की, उन्होंने 8 कैडर की बात की थी कि हम 8 कैडर के अंदर जो पद बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अभी 6 कैडर का ही जो पद है वो बढ़ाए हैं। और अभी बहुत बच्चों के मन में क्यूरी है कि अभी जो जो राजस्थान जो राजमेश और एनएचएम के पद हैं वो अभी इंक्रीज होने की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि उनका भी उन्होंने बोला था कि कुछ पद बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक सूचना नहीं मिली है। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो जो आपके सामने जो टोटल जो नॉन टीएसपी के पद हैं वो 3100 गुणंतर हैं। तो ये टोटल पहले 2600 पोस्ट थी, अब जो नॉन टीएसपी की है वो 3100 गुणंतर पोस्टें हो चुकी हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो बच्चे पहले 1-2 नंबर या 1-2 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा था, उनका सिलेक्शन से दूर रह रहे थे, अब उनके लिए अच्छी खुशखबरी है ये। और जो बात करूँ सेकेंडली तो जो टीएसपी के अंदर है वो कुल पद हैं, वो जो टीएसपी के अंदर सारे जो कुल पद हैं वो 765 पद हो चुके हैं। तो ये अच्छी सूचना है आपके लिए। अब जो टोटल पोस्ट हैं जो पद हैं वो अब 3900 प्लस पद हो चुके हैं। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। और अब सिलेक्शन जो है वो जो बच्चे 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस रहा था तो वो अब उनका भी हो जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो पहले की तुलना में कम जाएगी, क्योंकि अभी क्या हुई है, सीट इंक्रीज हुई है। तो सीट जब भी इंक्रीज होती है कट ऑफ पे प्रभाव पड़ता है। अब मैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करूँ दोस्तों कि कट ऑफ, अब कट ऑफ के वीडियो हैं वो अभी बहुत लोग हैं वो वीडियो बना बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो अब जो कट ऑफ का वीडियो है वो जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पेपर का लेवल कैसा था और उनको ये भी नहीं पता कि पेपर कितने नंबर का हुआ था, कितनी नेगेटिव मार्किंग थी। उसके बावजूद भी वो कट ऑफ बना रहे हैं। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ गलत है, क्योंकि एक जो बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है तो वो ही सही से एनालिसिस कर पाता है पेपर का, और पेपर उसको ही पता होता है कि क्या लेवल का रहा है। तो जब जून में एग्ज़ाम लगी थी तो जो पेपर का लेवल था वो जो नर्सिंग थी वो एकदम मिल टू मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जो जीके वगैरह जो नॉन नर्सिंग पोर्शन आया था वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। तो मैं कुल मिला के बात करूँ तो जो पेपर का लेवल है एक ही वर्ड के अंदर मॉडरेट टाइप का पेपर था, मॉडरेट टाइप का पेपर था। और जो कमी थी वो नॉन नर्सिंग ने कंप्लीट कर दी थी। तो इस प्रकार से ये जो पेपर का लेवल रहा था, तो ये जो पोस्ट हैं। अब मैं कट ऑफ की बात करूँ आपके सामने, तो कट ऑफ ये नहीं होती है कि आप 82 से 95 क्वेश्चन बता रहे हो, 10-10, 15-15 क्वेश्चनों का डिफरेंस ला रहे हो, तो वो एक्चुअल कट ऑफ नहीं मानी जाती। वो होता है तुक्का पद्धति। कट ऑफ होती है कि 2 या 3 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। अब कई जो वीडियो आ रहे हैं तो उनमें 10-10 क्वेश्चंस का डिफरेंस बता के कट ऑफ बता रहे हैं, तो ये कट ऑफ कभी भी नहीं होती है।
कट ऑफ का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है। एक बच्चों की जो कमेंट बॉक्स में जो नंबर बताते हैं उनके आधार पे कट ऑफ बनाई जाती है, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। ये कोई वो नहीं है कि फिक्स यही जाएगी, क्योंकि वहाँ 2-3 क्वेश्चंस का वेरिएशन चल सकता है, लेकिन 8-8 10-10 क्वेश्चंस का वेरिएशन तो वो नहीं चलता है, क्योंकि वो फिर कट ऑफ नहीं होती, वो फिर तुक्का पद्धति हो जाती है। तो अब मैं डायरेक्टली बात करूँ तो आपके सामने कट ऑफ की, तो मैंने पहले भी बता दिया था आपको, जो पिछली वीडियो है कि सीट इंक्रीज होगी, उस टाइम पे कट ऑफ कितनी बताई थी वो आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने। लेकिन अब मैं एक वर्ड के अंदर बात करना चाहूँगा, और जिन बच्चों के भी अब जो इतने इतने मार्क्स आ रहे हैं वो अपना सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं अपने आप को। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन भी बच्चों के 85 क्वेश्चंस राइट हैं तो उनका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और 85 प्लस से तो उनका लगभग सिलेक्शन श्योर ही है। ओबीसी की बात करूँ सेकंड में, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो मान के चलो आप 83 ये जो इनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं इतने, तो वो अपने आप को श्योर मान सकते हैं। मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 77, ये आप मान के चलो इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और जो एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो एसटी कैटेगरी की 73 जो है वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो अपने आप को एक सेफ जोन के अंदर मान सकते हैं, और ये कट ऑफ रहने वाली है। बाकी जो टीएसपी है, वो जो टीएसपी उनके अंदर तो वैसे ही कम जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले सीट इतनी नहीं थी टीएसपी की, लेकिन बाद में जो सीट बढ़ी हैं तो सबसे ज़्यादा टीएसपी के अंदर ही बढ़ी हैं। तो अब टीएसपी की कट ऑफ तो नॉन टीएसपी से तो बहुत कम जाने वाली है, तो वो तो अपने आप को सेफ जोन माने। इससे भी नीचे अगर 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का डिफरेंस आएगा टीएसपी के अंदर, तो वो अपने आप को आप श्योर मान सकते हो। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कट ऑफ नहीं जाएगी, जाहिर सी बात है, मैंने जो भी कमेंट बॉक्स हैं उनके अंदर देखा है कि किसी भी लगभग बच्चों के 100 के अंडर ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। कट ऑफ ऐसे नहीं डिसाइड होती कि आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कट ऑफ डिसाइड करेंगे, क्योंकि कट ऑफ होती है जो लास्ट कैंडिडेट होता है उसके आधार पे ही हमेशा कट ऑफ डिसाइड की जाती है। जो लास्ट कैंडिडेट होते हैं उसके मार्क्स के आधार पे ही कट ऑफ डिसाइड की जाती है। ऐसे नहीं कि किसी बच्चे के जो फर्स्ट रैंकर है उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ हमेशा लास्ट कैंडिडेट के आधार पे ही डिसाइड की जाती है। अब जो कट ऑफ है वो मैंने बताई है, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इससे आप 2-3 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा। अगर मैं बताऊँ आपको 10-10 क्वेश्चनों का वेरिएशन, तो वो कट ऑफ नहीं होती है एक्चुअल में। तो ये जो मैं बता रहा था कि किसी भी बच्चे के लगभग 100 से कम ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लगभग बच्चों के, तो ये मान के चलो, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिनके 100 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। हालांकि हो रहे हैं, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं है कि जिनके 100 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आप ये ना सोचो कि हमारे अगर ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये डिसाइड नहीं होता। ऑल ओवर कैंडिडेट्स को देखा जाता है, उनके मार्क्स को देखा जाता है, तब जाके कट ऑफ बनाई जाती है। और दूसरी बात करूं तो जो रिज़ल्ट है वो तो अब जल्दी आने वाला है। 31 अक्टूबर का वेट कर लीजिए आपको, और 31 अक्टूबर को आपको लास्ट रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अब वो डिसाइड करेगा कि 1.5 गुना लेंगे या 2 गुना लेंगे, उन पर निर्भर है वो चीज़ तो, लेकिन जहाँ तक लगता है 2 गुना ही लेंगे। और अब की बार जो है वो रैंक के आधार पे बताया जाएगा, और आपके जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो भी आपको जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके अंदर बता दिया जाएगा। तो आप जो ये आप अपने मार्क्स वगैरह, रैंक वगैरह वहाँ दे सकते हो। और दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी लगती है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।